हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है बेसल्स इक्वेशन, फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। बेसल इक्वेशन हमने कल क्वेश्चंस में भी की थी। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो इस फॉर्म में होगी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में वन माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लें, अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक एक्स से ये एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। तो ये हमारी होती है वेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। अगर हम डेफिनेशन देखें, इसमें हमारे पास इसको वेसल फंक्शन कब कहा जाता है, जैसे हमने कल इक्वेशंस की थी, हम उसमें क्या करते थे, उसको एक इस इक्वेशन से ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, है ना, बाहर हमारे पास होता है एक्स रेज़ टू पावर सी, उससे मल्टीप्लाई करते तो जो हमारी वो इक्वेशन आती है वो वेसल इक्वेशन होती थी। उसका सोल्यूशन निकालते थे हम उसको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। सिमिलरली हम इस चैप्टर में करेंगे पहले इसके गामा के अकॉर्डिंग फंक्शंस, बीटा गामा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गामा लेना है पहले। तो उसके लिए हमें ये सिर्फ एक पता होना चाहिए था कि बेसल इक्वेशन हमारे पास होती क्या है। ठीक है, इसके सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, देखो गामा की फॉर्म में हमने कैसे करना है। जो बेसल फंक्शन है ना, तो हमें बेसल इक्वेशन तो ये पता है आपको, ये मैंने बता दी, ये वाली बेसल इक्वेशन होती है। ठीक है, वाई वन इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू स्क्वायर एन प्लस वन प्लस एक्स रेज टू पावर फोर। एक्स की जो पावर्स होती हैं वो इवन होती हैं, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर, फिर 2 की पावर सिमिलर जैसे एक्स की बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे पास 2 की पावर्स बढ़ेंगी, एन प्लस वन। देन हमारे पास ये यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था, फिर नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अप टू सोन जितनी टर्म्स होंगी, इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव, ऐसे हमारे पास वैल्यूज़ के साथ बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो हमारे पास जो बेसल फंक्शन है उसका सॉल्यूशन, हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी उसमें हमारे पास ए नोट की वैल्यू आती है, ये हमने लेट कर ली 1/2 रेज़ टू पावर एन, हमने सिंपली निकाल लिया कितना होता है, इंटू जो हमारे पास था इसका गामा एन प्लस वन। ठीक है, जो हमारे पास गामा फंक्शन होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, आपको रिमाइंड होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। गामा एन इज इक्वल्स टू होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू टी रेज टू पावर एन माइनस वन डी टी। ठीक है जी, तो हमने यू एक्स की वैल्यू ली यहाँ पे, जो हमारे पास यू एक्स था वो होगा हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन ओवर 2n। ए नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्स रेज टू पावर एन हमने सब में से कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास अंदर ही वैल्यूज़ रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बेसल इक्वेशन थी वो ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन से थी। ये देखो ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन, तो यहाँ पे हमने ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी। ए नॉट की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास सम है एक सीरीज़ का, तो हमने उस सम के अकॉर्डिंग लिख लिया। जो हमारे पास गामा की प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास होता है गामा एन प्लस वन किसके इक्वल होता है, एन इंटू गामा ऑफ एन। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपली एन प्लस वन गामा हो, उसको फैक्टोरियल में चेंज करें तो वो फैक्टोरियल एन हो जाता है। हमारे पास होता है एन प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है जी, माइनस से वन कट जाएगा तो अकेला एन फैक्टोरियल बच जाता है। ठीक है, सिमिलरली हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आता है बेसल फंक्शन फर्स्ट काइंड का होता है, उसको हम जे एन एक्स से भी डिनोट करते हैं। जे एन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, याद रखनी है आपको, समेशन के इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर के इंटू एक्स बाई टू रेज टू पावर एन प्लस टू के इंटू वन बाई के फैक्टोरियल गामा एन प्लस के प्लस वन। गामा एन प्लस वन के लिए गामा एन होता है, तो एन प्लस के प्लस वन के लिए कितना होगा, फैक्टोरियल एन प्लस के। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर इसमें हम पुट कर देंगे, गामा एन प्लस के प्लस वन की को रिप्लेस कर दें, इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें इससे, तो इसका गामा को अगर फैक्टोरियल में कर दिया तो वो कितना रहेगा, एन प्लस के। फैक्टोरियल आपको खोलना आता है, ये सिंपली पुरानी क्लासेस में आपने सीखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास ए एन एक्स की वैल्यू। जब हमारे पास फंक्शन था एन का, या हमारे पास ऑर्डर माइनस एन का होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एन है उसको माइनस एन से रिप्लेस कर देना है, बाकी हमारे पास सारा सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए एक रिमार्क था, शो जे एन एक्स इज़ कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कन्वर्ज करता है, तो हमने ले लिया जे एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन के इज इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर के ओवर इंटू एक्स बाई टू। हमारे पास ये वाली वैल्यू थी जे एन एक्स की,
हमने क्या किया, इसमें से इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो एक्स रेज टू पावर एन समेशन, हमारे पास के की वैल्यूज़ वेरी हो रही हैं, तो एक्स रेज टू पावर एन कॉन्स्टेंट था, उसको बाहर निकाल लिया, बाकी वैल्यू अंदर। तो हमारे पास ए के की वैल्यू कितनी होगी, -1 रेज टू पावर के, 2 रेज टू पावर 2n प्लस के। ठीक है जी, हमने के वैल्यू पुट कर ली, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। वेट, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ए के की टर्म कितनी होगी, ये वाली टर्म आएगी, इसको 1/, लिख लेना, ये मिस है इसमें। ठीक है जी, इसमें के पुट कर दिया, फिर k+1 पुट कर दिया, दोनों टर्म्स को डिवाइड किया, तो हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लिया। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, वो 0 आया, तो ये हमारे पास क्या है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो, अगर वेसल फंक्शन जो हमारे पास सिंपली अगर हम kn की वैल्यू लें, अगर हम किसी इक्वेशन से ड्राइव करना हो तो kn हमारे पास ये gn(x) की फॉर्म में होता है, इसको भी बेसल फंक्शन कहा जाता है, सेकंड काइंड का। ठीक है, जो हमारे पास jn हमने पहले पढ़ा है, इसकी वो वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी। इसके लिए फर्स्ट थ्योरम करेंगे, प्रूव दैट j ऑफ -nx इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n jnx, इसके इक्वल शो करना है। तो हमें j ऑफ -n की वैल्यू पता है, हम ऊपर करके आए हैं ये वाली वैल्यू, ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने उसमें पुट कर दी, हमें j ऑफ -n की वैल्यू पता थी, हमें j ऑफ -n की वैल्यू पता थी, हमने इसमें पुट कर दी। देन हमने क्या करना था, इसको रिप्लेस करना था, इसमें हमने -1 रेज टू पावर n कॉमन निकालना है। तो हमने k = 0 n-1 के लिए फंक्शन को अलग ले लिया। ठीक है, देन आगे स्टेप n टू इन्फिनिटी हमने उसको अलग कर लिया। तो अगर k 0 to n-1 जब तक यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमने यहाँ से k+1 की वैल्यू निकाली। k+1 की हमने क्या किया, दोनों साइड n ऐड कर दिया, -n ऐड किया, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक तरफ यहाँ पे -n किया, ये कट जाएगा, -n के साथ 1 ऐड कर दिया, और इधर 0 के साथ। ठीक है, पहले हमने 1 ऐड कर दिया, फिर हमने क्या किया, n-n ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका जो सम होगा वो 0 होगा, क्योंकि 1/∞ कितना होता है हमारे पास, 0। तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 0 होगी, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो जो हमारे पास पीछे रही वो कितनी रही, n∞ वाली वैल्यू बच गई। इसमें हमने क्या किया, k को n+λ पुट करवा दिया, k को n+1 लैम्डा पुट करवाया। देन हमारे पास जब हम इसको पूरे को वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो एक -1 जो हमारे पास है वो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, देख लो आप एक बार, समेशन लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n+λ, के जहाँ पे k था वहाँ पे n+λ पुट कर दिया, देन n को अलग कर लिया और लैम्डा को अलग कर लिया, -1 रेज टू पावर n तो बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट था, अंदर जो बचा सारी वैल्यू सेम बच गई। फिर जो हमारे पास लैम्डा था उसको देन अगेन हमने क्या किया, k से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे लैम्डा था वहाँ पे हमने क्या किया, उसको किसी p से रिप्लेस कर दिया, p की वैल्यू कितनी थी, n+k। देन हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आप सेकंड थ्योरम देखो, प्रूव jn of -x is equals to -1 raised to power n jnx if n is any integer। देन इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूव jn -(x) is equals to -1 raised to power n jnx if n is any integer। प्रूव jn, हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। jnx की वैल्यू हमें पता थी, हमारे पास यहाँ के केस क्या है, n कोई इंटीजर है। अगर n इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना, अगर n कोई इंटीजर है तो हमारे पास क्या होगा, हमने सिंपली एक वैल्यू ले ली, उसके लिए हमने पुट किया n, सेम फंक्शन था, सेम फंक्शन में हमने क्या किया, इसको -1 रेज टू पावर n के लिए वैल्यू को तोड़ लिया, उसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास था यहाँ पे -1 रेज टू पावर n+2k, -1 रेज टू पावर n+2k, -1 रेज टू पावर n हमने बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, -1 रेज टू पावर 2k। ठीक है, 2k थी एक, उसको अलग किया, ये वाली वैल्यू देख लो। ठीक है, तो -1 की कितनी भी पावर कर लो, वो तो हमारे पास k की 2, 3, 4। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना आंसर आता रहेगा, 1, क्योंकि इवन पावर है, 2 है ना, 2 के साथ इवन पावर है, तो हमें पता था ये इसका आंसर कितना रहेगा, 1। तो वो वैल्यू ख़त्म हो गई, पीछे फिर ये वैल्यू कितनी बच गई, jnx की, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट
अगर हमारे पास n कोई नेगेटिव इंटीजर थी तो उसके लिए सॉल्व करना था, तो हमने n को -l से रिप्लेस कर दिया। -l से रिप्लेस किया, -1/l जे l ऑफ -x हो जाएगा। -1 जैसे हमने यहाँ पे ऊपर निकाला था -x से कॉमन, ये वाली वैल्यू से -1, ऐसे हमने सिमिलरली इसमें निकाल दिया। इसमें -1/l है, ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहा JLX। -1/2l हो जाएगी l + l 2l JLX। तो ये तो इवन पावर ही होगी, इवन पावर होगी तो 1 हो गया, तो क्या रहा हमारे पास सिर्फ JLX। देन यहाँ पे हमने इसको -1 से रिप्लेस कर दिया। -1/l जो हमने ऊपर हमें दिया था कि हमने लिया था ना कि उसको चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, तो हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दी। नेक्स्ट अगर हमारे पास n 0 होगा 0 के लिए तो ये ट्रू होगा। ऑब्वियस ही वैल्यू है कि J0 किसके इक्वल होगा, J0x के। राइट हैंड साइड में -1/0 J0x, तो -1 की पावर 0 आंसर 1 आएगा, तो ये आंसर है J0x। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अगर उसने हमें शो करने के लिए कहा था J(n - x) इज इक्वल्स टू -1/n JNX। अगर n इवन है तो -1/n 1 ही होगा, तो सिंपली इसके लिए तो ऑब्वियस ट्रू था। अगर n नेगेटिव है, ऑड है, तो -1/n की वैल्यू कितनी होगी, माइनस होगी, तो एक फंक्शन ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आएगा, तो सेकंड पार्ट ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए पर्टिकुलर फंक्शंस हैं हमारे पास, जो फॉर्म्स हैं वेसल फंक्शन की, इनके सॉल्यूशन देखो आप, इसके भी प्रूफ करने हैं आपको। J0x इज इक्वल्स टू 1 - 1/1 फैक्टोरियल का स्क्वायर x/2 स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर x/2 का 4 माइनस ऑल्टरनेट साइन आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। J0x की वैल्यू हमने ये प्रूफ करनी है। अगर हमने ये वैल्यू प्रूफ करनी है तो इसके लिए हमने पहले JNX की वैल्यू ले ली। उसमें हमने फर्स्टली क्या किया, J0x है तो n की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दी। n की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ गया। इस फंक्शन में अब देखो, अगर k की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी पहले, फिर 1 पुट कर दी, फिर 2 कर दी, फिर 3 कर दी, अप टू सोन हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। -1/0 1 0 फैक्टोरियल 1, तो ये पूरा फंक्शन कितना हो गया हमारा 1। इस फंक्शन को सॉल्व किया, -1/1 -1 का फैक्टोरियल सेम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x/2 का स्क्वायर। ठीक है। हमारे पास Γ2 था, Γ2 हमारे पास कितने हो गए फैक्टोरियल में 2 - 1, तो कितना बचा 1, तो ये 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर थर्ड टर्म को करेंगे तो जो हमारे पास ये Γ3 था, Γ3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा गामा फैक्टोरियल 2, तो नीचे फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर अप टू सोन, ये हमारे पास टर्म्स आती रहेंगी। सेकंड पार्ट है J1x, इसमें n की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1, तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला फंक्शन था वेसल फंक्शन था ऑर्डर 0 का, ये वेसल फंक्शन है ऑर्डर 1 का। इसको सॉल्व करने के लिए हमने n की वैल्यू को पुट कर दिया 1। n की वैल्यू को अगर 1 पुट करेंगे, की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद हमारे पास k = 0 - 1/k, इस फंक्शन में n की वैल्यू को हमने 1 पुट किया, तो हमारे पास ये फंक्शन रह गया। इस फंक्शन के बाद हमने k की वैल्यूज को पुट करवा दिया, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर हमने 3 अप टू सो ऑन। देन हमने -1/0, ये आंसर 1 आएगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 आएगा, तो ये हमारे पास जो फंक्शन रहा x/2। ठीक है जी। Γ2 था, Γ2 हमारे पास फैक्टोरियल 2 - 1 कितनी वैल्यू रहेगी 1, फैक्टोरियल 1 आ गया था। देन हमने सेकंड में हमने सिमिलरली खोल लिया, Γ3 कितना होगा फैक्टोरियल 2, सिमिलरली हमारे पास Γ4 हो गया फैक्टोरियल 3 अप टू सोन, ये वैल्यूज पुट कर दी, रिजल्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमने एक थर्ड पार्ट था इसका, थर्ड पार्ट में था J ऑफ -1/2, इसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को -1/2 पुट करेंगे। इसमें हमारे पास J 1/2 था, n की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। इसमें हम -1/2 पुट किया, जो हमने पास जहाँ पे सॉल्यूशन था यहाँ पे था उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है। तो सिंपली देखो, पहले आप थर्ड पार्ट, n की वैल्यू हमने पुट कर दी -1/2, -1/2 पुट किया हमने, तो हमारे पास ये फंक्शन था। देन हमने k की वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर दिया, 0 1 2 एंड सो ऑन। जब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसको सॉल्व किया, x/2
पावर -1/2, नीचे हमारे पास जो गामा 1/2 था उसको फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, माइनस में नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ये हमने कर दिया 3/2 -1, फिर फैक्टोरियल में होगा गामा फैक्टोरियल 1/2, ठीक है। ऐसे अप टू सोन हमारे पास ये वैल्यूज़ चलती रहेंगी। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ गया, ये वैल्यूज़ आई। इन वैल्यूज़ को हमने चेंज कर दिया पाई में। देखो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, जो हमारे पास गामा 1/2 की वैल्यू होती है वो होती है रूट ऑफ पाई। तो हमने वो पुट कर दी, तो हमारे पास ये आंसर इसका आ गया, ठीक है जी। इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करना सॉल्व। इसमें पाई एन की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। देन हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ में सोल्यूशन था उन वैल्यूज़ को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। हमारा फिफ्थ पार्ट प्रूफ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये पाँचों पार्ट्स, इनमें से एक आपको एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हम रेकरेंस फॉर्मूला ये कल करेंगे। यहाँ तक आप कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।